आज हम लोग देखने वाले हैं घाटा। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? घाटा पढ़ेंगे। अच्छा ये बताना जरा सा, घाटा क्या होता है? घाटा 2 प्रकार का होता है। नहीं, वैसे तो घाटा हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार का पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे राजस्व घाटा, कहाँ गया इधर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, और एक पढ़ेंगे हम लोग प्राथमिक घाटा। 3 घाटा पढ़ना है और इसी को हम लोग बजटीय घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजटीय घाटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बजटीय घाटा कहते हैं। दरअसल देखो, अब समझना ये है कि घाटा किस सिचुएशन में होता है? जब हमारा खर्च ज़्यादा हो जाए, आमदनी से ज़्यादा हो जाए। जब हमारा खर्च आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? घाटा। अब हमारा खर्च और हमारा आमदनी कौन है, जरा ढूंढो इसमें। खर्च कौन सा हमारा? ये वाला राजस्व व्यय। देखो तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति को ही क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा। तो राजस्व व्यय जो है यानी कि जो खर्चा है वो हमारा जब ज़्यादा हो जाए किससे? प्राप्ति से, तो हम क्या कहेंगे उसको? राजस्व घाटा। अब एक बार जैसे तेज़ी से रिकॉल कर लेते हैं राजस्व व्यय के बारे में। सरकार का जो राजस्व व्यय था वो क्या था? सरकार का खर्चा क्या था? जब सरकार किसी को सैलरी देती है, जब सरकार किसी को पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, सब्सिडीज देती है, इन सब ये सब चीज़ क्या है? सरकार के लिए राजस्व व्यय ही तो है। अच्छा, जो अनुदान जो देती है, जब केंद्र सरकार राज्य सरकार को इमरजेंसी में कोई मान लो कि कोई आपदा वगैरह आ गया, उस समय जो देती है पैसा, जिसको अनुदान कहते हैं, वो भी अपने आप में क्या है? व्यय तो है। तो राजस्व व्यय के वजह से क्या होता है? अब जरा समझना कि राजस्व व्यय के वजह से एसेट और लायबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, जरा वो याद करो। राजस्व व्यय की वजह से कोई एसेट बढ़ता है क्या? नहीं। सरकार किसी को सैलरी देती है, इससे एसेट क्या क्रिएट होगा? कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा और ना ही लायबिलिटी क्रिएट होगा। देखो लायबिलिटी कब क्रिएट होगा? जब सरकार किसी से कर्ज लेगी। जब कर्ज लेगी तभी तो होगा ना। तो जब सरकार किसी से कर्ज लेती है तो हमारा क्या हो जाता है? लायबिलिटी हमारा क्रिएट होता है, देयता हमारा बढ़ जाती है। तो सरकार किसी को मदद कर रही है, यहाँ पे मदद ही तो कर रही है ना। सरकार आम पब्लिक को सैलरी देती है, उसको बहुत सारे सब्सिडीज देती है, वृद्धा पेंशन देती है ना। तो जितने भी सरकार तुम्हें मदद करती है वो अपने आप में सरकार के लिए क्या? खर्च है, क्योंकि सरकार वो सारा खर्च कहाँ से करती है? अपने खजाने से ही करती है ना। तो उस खजाने से जो किया हुआ खर्च है उसको क्या बोलते हैं? राजस्व व्यय है। तो ध्यान रखना, राजस्व व्यय से एसेट पर कोई असर नहीं और लायबिलिटी पे भी कोई असर नहीं। तो ना इससे एसेट पे कोई असर होता है, ना ही लायबिलिटी पे असर होता है। दूसरा, राजस्व प्राप्ति की बात करें तो सरकार अपने राजस्व की जो प्राप्ति है, सरकार का जो गुल्लक में जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है? या तो टैक्स के माध्यम से आएगा या फिर नॉन टैक्स के माध्यम से आएगा। अब टैक्स में हम बताए भी थे, दुनिया भर का चार्ट बताए थे, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स, है ना, इनकम टैक्स, बहुत तरह से जो टैक्सेस होते हैं उसके माध्यम से क्या होता है? सरकार तुमसे पैसा कमाती है। नॉन टैक्स वाले में बहुत सारे देखे थे, फीस था, हाँ वो तो अलग था। हाँ, तो जुर्माना वगैरह भी सरकार लगाती है, एस्चीट होता है, इसके कई सारे के माध्यम से जुर्माना तुम सरकार जब तुम पे, जैसे तुम मान लो कि जब तुम रोड पे चलते हो बिना हेलमेट का, तो या फिर लाइसेंस नहीं है तुम्हारे गाड़ी का, तो तुम पर जो सरकार जुर्माना लगाती है। मास्क वाला, हाँ, मास्क पर जैसे जुर्माना लगता है। तो देखो सरकार का जुर्माना लगाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि तुमसे कमाना है। जुर्माना लगाने का उद्देश्य इसलिए होता है कि ताकि तुमको व्यवस्थित तरीके से, तुम्हारी सुरक्षा की सरकार को चिंता होती है। ठीक है, वो अलग बात है, कुछ पुलिस वाले इसी सुरक्षा के आड़ में जो है अपना मजा ले लेते हैं, पूरा खूब कमाते हैं दम के, और कमाते इतना है कि एक बार सांस तक नहीं लेते हैं, कमाते रहते हैं दिन भर। चलो ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति समझ में आ गया कि सरकार कहाँ से पैसा प्राप्त करती है? तो करों के माध्यम से, या फिर कुछ ऐसे जो होते हैं जैसे फी वगैरह बिना करके। ठीक है, तो सरकार की प्राप्ति क्या है? कम, और खर्चा क्या है? ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होगा? राजस्व घाटा। अब जरा बताना, जब सरकार को घाटा हो ही जाएगा तो उस घाटा को पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करेगी? कर्ज लेगी ना, क्योंकि सरकार को ऑलरेडी घाटा हो चुका है। अब वो घाटा कैसे? अपने घर से तो करेगी ना तो सरकार कहीं ना कहीं से कर्ज लेगी। उसको पता है कि मेरा प्राप्ति कम है और खर्चा क्या है। तो जब तुम्हारा इनकम कम हो, खर्चा ज़्यादा हो, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? कहीं ना कहीं से कर्ज लेते हैं। तो सरकार क्या करेगी इसके लिए? अपने कर्ज लेगी, वो उधार लेती है। और वो उधार किससे लेगी? या तो वो आम जनता से लेगी अपना शेयर बेच करके, या मान लो कि वो कहेगा कि लालच देगा कि एक काम करो, तुम बैंक में हम तुमको ज़्यादा ऋण देंगे, ज़्यादा मतलब तुमको ब्याज देंगे, तुम पैसा जमा करो। तो सरकार जब मान लो फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज ज़्यादा देने लगे तो समझ लो सरकार को भी पैसे की ज़रूरत है। उसके बाद आरबीआई से भी लोन ले सकती है सरकार,
उसके बाद विश्व बैंक। विश्व बैंक के अलावा मान लो किसी दूसरे देश से भी अगर जरूरत पड़ा, शेष विश्व से कहीं से भी वो पैसे ले सकती है। अच्छा, सरकार इस घाटा को कम करने के लिए एक तो पहला बात हो गई उधार लेती है। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि सरकार अपने खर्च को कम कर दे। सरकार अपना खर्च क्या कर रहा था? वही वेतन, वही सब्सिडीज, वही वृद्धा पेंशन, वही अनुदान। तो सरकार अगर ये सब चीज़ अगर कम कर देगा, मान लो जैसे एलपीजी पर पहले सिलेंडर पे जैसे 12 सिलेंडर पे सब्सिडी मिलता था, बाद में सरकार क्या कि उसको 12 सिलेंडर के बजाय पे 9 सिलेंडर पे ही मिलेगा। तो जब भी सरकार मान लो सब्सिडी यानी कि सब्सिडीज वगैरह अगर कुछ ऐसा मान लो कम करती है, इससे असर किस पे पड़ता है? आम जनता पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? आम पब्लिक को इसका असर होता है। तो सरकार जब भी अपना खर्च कम करने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब है कि आम लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बात है कि ये चीज़ सोचो कि राजस्व घाटा होने की वजह से सरकार कई बार क्या करती है, अपना खर्च को पूरा करने के लिए अपने एसेट को बेच देती है। क्या अपने एसेट को बेचेगी? जो मान लो उसकी कोई सरकारी कंपनी है, उसको मान लो विनिवेश कर देती है। कल बताए थे ना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? जब सरकार अपनी जो है हिस्सेदारी कम कर ले, शेयर बेच ले, जब सरकार अपनी किसी कंपनी के हिस्से को कम करना चाहे, जब अपना शेयर बेच लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिसइन्वेस्टमेंट। जब भी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट या फिर जिसको विनिवेश कहते हैं, अगर ऐसा करती है तो ही जा करके वो अपना घाटा, तो सरकार अपना राजस्व घाटा को कम करने के लिए क्या कर सकती है? अपनी सब्सिडी खर्च को कम कर सकती है, उधार लेती है, और या फिर एसेट को। हम लोग भी तो वही करते हैं ना। जब हम लोगों को कभी दिक्कत हो घर में, मान लो कि खर्चा ज़्यादा हो, इनकम कम हो, तो ऐसे लिए क्या करते हैं? या तो अपना खर्चा कम कर लो, या तो किसी से उधार ले लो, और या फिर नहीं तो अपना घर ही बेच दो, ज़मीन बेच दो। ऐसा लोग करते हैं कि नहीं? लोग अक्सर बेटी की शादी करने के लिए ऐसा तो करते हैं। तो देखो, राजस्व घाटा हो चाहे घर का घाटा हो, समझना बहुत ही आसान है ये चीज़। अच्छा, मान लो घाटा, राजस्व घाटा की वजह से क्या होता है? सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कि राजस्व घाटा की वजह से एसेट और लायबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, तो सरकार का लायबिलिटी क्या हो जाता है? क्यों बढ़ता है? क्योंकि घाटा को पूरा करने के लिए सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? कर्ज ले रही है। तो इसके वजह से क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ रही है। दूसरा क्या हो रहा है? एसेट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार कभी कभी क्या करती है? एसेट को बेच भी देती है घाटा को पूरा करने के लिए। तो समझ में आया पूरा? तो सरकार अपने राजस्व घाटा को मैनेज करने के लिए क्या करती है? ये तरीका को अपनाती है, और यही चीज़ क्या होता है? एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो समझ में आ गया पूरा राजस्व घाटा। अच्छा, एक चीज़ और रह गया था, थोड़ा सा बीच बताना। राजस्व अधिशेष क्या होगा? अधिशेष कब होता है? जब इसका उल्टा कर लो, जब प्राप्ति क्या हो? और खर्चा क्या हो? कम हो। तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। जब सरकार के गुल्लक में जब पैसा जमा हो जाए, फिर कोई टेंशन है? फिर सरकार को खर्च कम करने के लिए सब्सिडीज कम करने की जरूरत है? नहीं। उधार लेने की जरूरत है? नहीं। एसेट को नहीं, वहाँ तो और एसेट खरीद सकता है। तो एसेट को सेल, मतलब ये सारे कुछ भी प्रॉब्लम आएगा। तो हम ये समझो कि अगर मान लो यहाँ पे राजस्व अधिशेष होता, राजस्व घाटा के जगह पे रेवेन्यू सरप्लस होता, तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती या घटती? मतलब कोई असर ही नहीं होता। असर ही नहीं होता, क्योंकि वो किसी से कर्ज थोड़ी ले रही है। एसेट क्या होता है? एसेट भी नॉर्मल ही होता है। उसको बेचने, तो कम से कम उसको बेचने का तो नौबत नहीं आता ना। बेचने मान लो पैसा आता, मान लो उसका खरीदता तब ना, खरीदेगी तब तो एसेट की रेट होगा। फिर तो वो पूंजी में पैसा ला, फिर तो वो पूंजीगत, फिर तो वो मामला हो जाएगा किस चीज़ के? पूंजी व्यय के आ जाएगा इसमें। तो सरकार का ना एसेट पे असर पड़ता, ना ही लायबिलिटी पर। कब? जब हम ये राजस्व अधिशेष की बात होती तो। लेकिन यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अधिशेष नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? घाटा पढ़ रहे हैं। तो राजस्व घाटा समझ में आया? इसको मिटाते हैं। राजस्व घाटा के बाद हम लोग पढ़ते हैं राजकोषीय घाटा।